हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं भरत सर। जैसा कि मैं हिंदी जीडी को एनालाइज पेपर लेकर आता हूं आपके स्पेशली, और जो भी बच्चे पेपर दे रहे हैं स्पेशली ध्यान दें। और जो जिसका तो हो चुका तो उनके लिए भाई बल्ले बल्ले, लेकिन जिसका अभी नहीं हुआ है तो कृपया उन्हें ध्यान देकर इस क्लास को ज्वाइन करके अपना कल्याण करें। ठीक है ना। यहाँ पर आपको हिंदी, जीएस, मैथ, रीजनिंग हर विषय का आपको मिल जाएगा, वो भी एमबीटी मतलब मेमोरी बेस्ड टेस्ट के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। अर्थात जो लग रहे हैं कि एकदम आ सकते हैं, मतलब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, तो उन्हीं को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कह रहे कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प हो। वह अखबार पढ़कर नहाने गया। पहला ऑप्शन संयुक्त क्रिया, दूसरा नाम धातु क्रिया, तीसरा है प्रेरणात्मक क्रिया, चौथा इसमें आपका पूर्वकालिक क्रिया। यहाँ पर क्या हो सकता है, मतलब वह अखबार पढ़कर नहाने गया, इसमें किस प्रकार की क्रिया का इस्तेमाल किया गया। कहने का मतलब मेरा ये है। चलिए बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। यदि आपने इसका आंसर चौथा सुना तो आपने सही चुना। क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया। कैसे और कैसे पहचानेंगे कि कौन सी क्रिया होती है कैसा। याद रखिएगा, जब भी दो क्रिया होती है उसमें एक क्रिया में कर शब्द लगा हो, सबसे बड़ी पहचान पूर्वकालिक की। अगर दो क्रिया दिया हो एक में, मतलब पहला जो क्रिया उसमें कर शब्द लगा हो, वही आपका पूर्वकालिक क्रिया होती। इसलिए देखिए पढ़िए, वह अखबार पढ़कर नहाने गया। नहाना भी है अब पढ़ना भी है, तो इसी में क्या आपका कर शब्द लगे, इसी से हम पहचाने ये हमारा क्या है, आपका पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, ज़्यादा आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। वही हम बात करते हैं संयुक्त क्रिया की पहचान। सीधी सी बात है, यहाँ पर कैसे इसको पहचानेंगे उसकी हम पहले बात कर लेते हैं। ठीक है ना। सीधी सी बात है, यहाँ पर दो या दो से अधिक वाक्यों को क्या कहते हैं, कनेक्ट मतलब जोड़ने का काम करता है, वही हमारा संयुक्त होता है। ठीक है, संयुक्त क्रिया उसी की बात बोलते हैं हम लोग। अब रही बात उसके बाद, यहाँ पर आपको जो दिया गया है ये अगला आपका नाम धातु क्रिया की बात कर लेते हैं। ठीक है ना। नाम धातु की सीधी बात की क्रिया का वह रूप जिसमें क्रिया का निर्माण संज्ञा या फिर सर्वनाम के द्वारा किया गया हो। उसके साथ ही साथ कह रहे हैं कि जिसमें हम जिस विशेषण में प्रत्यय जोड़ने से होता है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। फिर कह रहा है कि संज्ञा शब्दों से यहाँ पर, ठीक है, नाम धातु का निर्माण होता है। जैसे शर्म से शर्माना हो जाएगा, लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा, शर्म से शर्माना। ओके, तो ये भी आपके नाम धातु की ही क्रिया होते हैं। ओके, और क्या हो जाएगा, यहाँ पर बात से बतियाना हो जाएगा, लात से लतियाना हो जाएगा, और हाथ से हथियाना हो जाएगा। तो कुल मिलाकर इस तरीके से आपके मतलब नाम ही रहेगा, मतलब नाउन या फिर प्रोनाउन रहेंगे, मतलब संज्ञा या फिर सर्वनाम रहेंगे, उन्हीं को हम प्रत्यय जोड़कर, मतलब पीछे में कुछ उसके शब्दों के पीछे में कुछ अक्षर जोड़कर हम बना सकते हैं। क्या, संयुक्त क्रिया की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। अब रही बात आपका प्रेरणात्मक, जिसे हम करवाना, अर्थात जिसकी जो क्रिया दूसरे के द्वारा किया जाए। जैसे कि मैंने उसे एक पत्र लिखवाया, मैंने उसे खिलाया, है ना, फोर्स वाला काम करे, तो वहाँ पर का प्रेरणात्मक काम होता है। ठीक है ना, इस तरीके से होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ईजी और आपके लिए क्या कह रहा है कि यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द का सही विकल्प है। कह रहा है सील युक्त व्यवहार प्रत्येक व्यक्ति के लिए खाली स्थान दुरुपयोगी है, अहितकर है, हितकर है या फिर अनुपयोगी है। क्या हो सकता है इसका आंसर। सीधी सी बात है, हितकर होना चाहिए। इसलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आपका जो आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन हितकर होना चाहिए। इसका क्या हो जाएगा, हितकर हो जाएगा। ओके, और रही बात यहाँ पर बाकी जो दिया गया है दुरुपयोग का मतलब जन जिसका कोई उपयोग ना हो, जिसे बुरे इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल कर, सीधी सी बात है। अनुपयोगी की बात करें हैं, सीधी सी बात थोड़ा सा याद रखिएगा, बेकार से है।
ठीक है, या फिर प्रयोग रहित से है, उपयोग रहित से है। तो याद रखिएगा, इन शब्दों को ध्यान से पढ़कर काम करिएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कर रहा है कि सीता बाहर बैठी है, वाक्य की पहचान कीजिए। यहाँ पर जो अंडरलाइन दिया है इसी की पहचान करना है। क्या है ये? क्रिया विशेषण, संज्ञा, या फिर विशेषण, या फिर सर्वनाम? क्या है ये? यदि आपने गेस किया सही तो आपने सही, अगर आपने पहला चूज किया तो आपने सही गेस किया। कैसे? वो ध्यान से सुनिए। क्रिया विशेषण है आपका। जब भी किसी के भी एक्टिविटीज़ की, सीधी सी बात है, क्रिया की कोई अगर विशेषता बताए या फिर उसके प्रकार बताए तो वही क्रिया विशेषण होता है। जैसे बैठा कोई, लेकिन बैठने की क्रिया यहाँ बता रहे हैं। कहाँ बैठा? वो बाहर बैठा है, अंदर बैठा है ना? तो यही आपका क्या होता है? क्रिया विशेषण होता है। क्या होता है आपका? क्रिया विशेषण होता है। ठीक है ना? अब उसके बाद नाम जितने भी हो, ठीक है, जितने भी नाम हो आपके संज्ञा में आते हैं। और रही बात किसी की भी खासियत की, किसी में अगर क्वालिटी की बात का, चाहे रंग से हो, है ना, व्यवहार से हो, तो आपका विशेषण हो। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वनाम, जो कि आपका क्या करता है? संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के नाम पर जो शब्द इस्तेमाल करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम करते। जैसे कि वह हो गया, ठीक है, श्याम की जगह पर हमने क्या इस्तेमाल कर लिया? वह। तो ये आपका सर्वनाम है। ये पे क्या है? संज्ञा हो गया। विशेषण क्या हो सकता है? कोई भी रंग नहीं लीजिए, चाहे आपका लाल हो जाए, पीला हो जाए, इस तरीके से हो जाए। ठीक है ना? क्रिया विशेषण के मैंने कई आपको एग्जाम्पल बताए, वो भी जैसे कि पढ़कर, या फिर तेजी से, ठीक है, तेजी से, या फिर जल्दी जल्दी, इस तरीके से ये आपके क्या है? क्रिया विशेषण हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं हम। क्या कर रहा है कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? मुझे तुम्हारी बातें सुननी पड़ी, बेटी पराए घर का धन होती है, भारत में अनेकों राज्य हैं, प्रत्येक वृक्ष फल नहीं देता है। क्या हो सकता है इसका आंसर? यदि आपने इसका आंसर तीसरा चुना तो आपने सही चुना। भारत में अनेकों राज्य है, ये तो बात सही है, एकदम फैक्ट बात है। और बाकी में क्या क्या गड़बड़ है, ठीक है, आप खुद देख सकते हैं। मुझे तुम्हारी बातें सुननी पड़ी, तो यहाँ पर सीधी सी बात है, ये गड़बड़ है। प्रत्येक बीच फल नहीं देता है, देने की बात होती नहीं था। तो कुल मिलाकर आपको जो राइट, ठीक है, कुल मिलाकर जिसको आपका ठीक है, रॉन्ग है, सॉरी 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 सॉरी, जो रॉन्ग है, मैं ध्यान नहीं दिया, अशुद्ध यहाँ पर पूछा। तो यहाँ पर जो अनेकों शब्द इस्तेमाल किए, यही आपका रॉन्ग है। ठीक है, यहीं पर आपका रॉन्ग है। तो इसका राइट क्या हो जाएगा? यहाँ पर अनेक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनेक शब्द होना चाहिए। भारत में अनेक राज्य है, ये आपका राइट होना चाहिए। बाकी तो ऑलरेडी आपका सही सही है। ठीक है ना? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि शुद्ध वाक्य बताइए। प्राण निकल गया, लता मेरी लड़की है, मुझे घर जाना है, वो छत पर से गिर गया। क्या हो जाएगा? यदि आपने विकल्प तीसरा चुना तो आपने सही चुना। ठीक है, शुद्ध वाक्य क्या है? मुझे घर जाना है। प्राण निकल गया, प्राण हालांकि आपका जानते हैं तरीके से आप लोग बहुवचन, इसलिए प्राण निकल गए होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर गड़बड़ है। लता मेरी लड़की है, ठीक है, उसके बाद बाकी यहाँ पर प्राण निकल गए होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, यहाँ पर गए शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए। और रही बात यहाँ पर लता मेरी लड़की है, लड़की नहीं, यहाँ पर बेटी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? बेटी होना चाहिए। ठीक है, बचा आपका वह छत पर से गिर गया। ठीक है, वह छत पर से नहीं, यहाँ पर यह हटा दीजिए, वह छत से गिर गया। कभी भी आप डबल्स आप क्या करते हैं? प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करिएगा। ठीक है ना, जिसे हम बोलते हैं अव्यय। तो यहाँ पर एक ही का इस्तेमाल करिए, मतलब से का ही इस्तेमाल करिए ना, पर का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? इसलिए आपका यहाँ पर ये गड़बड़ था। चारों हमने देख लिया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो चाहिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक कमेंट्स जरूर जरूर ठोक दीजिएगा। कह रहा है कि मोहन बाजार से 4 किलो चावल लाया, में कौन सा विशेषण है? आपको विशेषण बताना है यहाँ पर। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्या हो सकता है? मोहन बाजार से 4 किलो चावल लाया, बताइए।
चलिए मैं बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक। परिमाणवाचक याद रखिएगा, यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल किया 4 किलो चावल है, क्या है, चावल हो, ये शब्द इस्तेमाल किया गया है। तो अगर मात्रा की बात करें तो वो भी आपका क्या है, विशेषण ही होता है। क्या होता है, विशेषण ही हो, रंग के ही नहीं, ठीक है, गुण की ही बात नहीं। अगर यहाँ पर क्वालिटी की बात, क्वांटिटी की बात करें, परिमाण की बात करें, तब पर भी वहाँ पर क्या होता है, विशेषण होता है। इसलिए यहाँ पर पूछा साफ साफ कि कौन सा विशेषण है आपका, यहाँ पर 4 पहले दे दिया, इसलिए आपका निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर तीसरा राइट हो गया। ओके, चलिए बाकी हम देख लीजिए अनिश्चित संख्यावाचक की बात करें, इसमें क्या हो सकता है, जैसे कि आपका कई हो गया, बहुत हो गया, ठीक है, बहुत दिनों से हो गया, बहुत समय से हो गया, ठीक है। तो ये सब शब्द क्या होते हैं आपके संख्यावाचक, लेकिन क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। अनिश्चित संख्या विशेषण की बात करें कि जैसे कि बहुत बहुत शब्द आगे से मिला है ना, जैसे कि आपका चावल हुई हो गया, तो मुझे क्या, ठीक है, थोड़ा चावल दे दीजिए, ठीक है ना, थोड़ा चावल, ये नहीं पता है कितना, लेकिन थोड़ा चावल मांगे, तो वो भी क्या है, अनिश्चित लिखी है, लेकिन परिमाणवाचक विशेषण की बात कर रहे हैं। रही बात आपका निश्चित संख्यावाचक की बात, तो यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, इस तरीके से आपका क्लियर हो जाएगा। ओके ना, समझ में आया ना चारों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या करा है कि निम्न से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट करे, गौरव, आगामी, बादाम या फिर अभ्यर्थी, क्या हो जाएगा, बहुत इजी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इसका ऑप्शन नंबर 4 चुना, 7 का तो आपने सही चुना, अभ्यर्थी आपका सही है, बाकी सबका गलत है। चलिए देख लेते हैं। पहला आपका गौरव दिया है, आपका गौरव यहाँ पर लिखा है, गलत लिखे होना चाहिए ऐसे, गौरव, ठीक है, अगामी नहीं होता है, आगामी होता है, इसलिए हम ऐसे लिखेंगे आगामी। और बादाम दिया है, बादाम नहीं होता है, बादाम होता है, इसलिए आप ऐसे राइट करिएगा। ओके, बादाम, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि नया शब्द का विलोम होगा, नवीन, पुराना, आधुनिक, सामाजिक। नया का क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, बहुत इजी है, यह है, मैं आपको SW के रूप में दे रहा हूं, इसे आप जरूर जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। देखते हैं किन किन बच्चों को आता है, नया का विलोम बताना है आपको। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि काटना शब्द का द्वितीय प्रयात्मक रूप क्या होगा, काटने, काटनी, कटाना, कटवाना। सीधी सी बात है, प्रयात्मक क्रिया उसी को बोलते हैं जो करवाने की बात करें, जैसे मैंने उसे पढ़ाया, मैंने उसे लिखाया, है ना, काम करवाया, तो वाना भी शब्द आता है, इसलिए काटना का जो अगर प्रयात्मक शब्द है या फिर किसी भी क्रिया का प्रयात्मक शब्द है तो वाना शब्द जरूर आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका राइट 4 होगा, ठीक है, कटवाना, काटना का ये, ठीक है। चलिए जैसे कि और क्या क्या हो सकता है, मैं थोड़ा सा आपको और बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर, जैसे कि उठना का अगर हम लिखना चाहें, उठना का एक प्रथम हो जाएगा उठाना, और दूसरा जो प्रयात्मक बन जाएगा उठवाना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उठवाना हो जाएगा। वही अगर हम चलना की बात कहें, चलना का क्या हो जाएगा, एक चल, ठीक है, चलाना, और दूसरा तीसरा क्या हो जाएगा आपका, चलवाना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चलवाना हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, लिखना की बात करें हैं, लिखना की बात कहें, लिखना हो जाएगा, और उसके बाद लिख, ठीक है, लिखाना, उसके बाद लिखवाना हो जाएगा, लिखवाना हो जाएगा। इस तरीके से आपके कई ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जो कि आपका ये तो मूल क्रिया होता है, इसी को हम बोलते हैं क्या, मूल क्रिया, और दूसरा होता है प्रथम प्रयास, ठीक है, प्रेरणात्मक होता है, और दूसरा आपका ये द्वितीयक प्रेरणात्मक होता है। कैसे पहचानेंगे, अगर वाना शब्द दिया है तो समझ जाइए आपका द्वितीयक प्रेरणात्मक है, अगर ना आना आना नहीं ऐसे शब्द दिया है तो समझिए आपका प्रथम प्रेरणात्मक दिया गया है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे कि को शुरू करने से पहला किसी कार्य, फिर दूसरा दिया है, फिर यदि आप, फिर तीसरा शब्द दिया है, पहले हार निश्चित है, मान लेंगे तो, उपयुक्त वाक्खंडों को उचित क्रम में लगाइए। सीधी सी बात है, इसको क्या करना है आपको,
अरेंज करना है, मतलब व्यवस्थित करना है, कौन पहले होना चाहिए कौन सा बाद में होना चाहिए। ठीक है, हिंदी में अगर आप शुद्धिकरण करना चाहते हैं, व्यवस्थित करना चाहिए, तो सबसे पहले आपको चाहिए क्या है, आपको कर्ता चाहिए। तो यहाँ पर फार्मूला लिख लीजिए, सूत्र लिखिए, जिससे आपको सरलता मिले। फिर उसके बाद आपको चाहिए क्या, हिंदी में की बात कर, कर्म चाहिए। फिर उसके बाद क्रिया चाहिए, क्रिया के बाद लास्ट में आपको चाहिए क्या, सहायक क्रिया चाहिए, हिंदी को शुद्धिकरण करने के लिए। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर क्या हो सकता है, चलिए गेस करते हैं। कह रहा है कि तीसरा यहाँ पर लेते पहले, ठीक है ना, ये देखिए, क्योंकि देखिए दूसरा, ठीक है, गेस करना है, तो ये तीसरा से स्टार्ट करते हैं। यदि आप उसके बाद दूसरा क्या है आपका, यहाँ पर किसी कार्य लिख लीजिए, किसी कार्य हो गया। उसके बाद पहले ले लेते हैं को शुरू करने से, को शुरू करने से, ठीक है, ये हो गया। बाकी अब हम क्या क्या लिख सकते हैं इसका, वो देख लेते हैं। नंबर 6 ले लेते हैं, और ठीक है, क्या कर रहा है कि मान लेंगे तो शुरू करने से, मान लेंगे तो बचा क्या आपका नंबर 5, क्या बचा इसमें, 5 का आपका हार निश्चित है, हार निश्चित है। ठीक, इस तरीके से आप पढ़िए इसको आराम से। यदि आप किसी कार्य को शुरू करने से, ठीक है, मान लेंगे तो हार निश्चित है। यदि आप हार ही मान लेंगे तो आपका हार निश्चित होगा। पहले आप क्या करेंगे, फिर से देख लीजिएगा, चौथा यहाँ पर गायब हो गया था, ठीक है, चौथा को यहाँ पर इंक्लूड करना था पहले। यहाँ पर यदि आप मान लेंगे, क्या मान लेंगे, हार मान लेंगे, करने से पहले यहाँ पर आपको जोड़ना चाहिए था हार। यहाँ पर लिखिएगा हार मान लेना, पहले हार मान लेना। तो कुल मिलाकर आपको जो बनेगा ऑप्शन यहाँ पर 16 का, ठीक है, 10 का आपका तीसरा बन जाएगा, मतलब पहला 2, फिर 3, 1, 4, 6, फिर 5। तो कुल मिलाकर ऐसे बनेगा, यदि आप किसी कार्य को शुरू करने से पहले हार मान लेंगे तो आपकी जो हार होगी निश्चित होगी। ठीक है, इस तरीके से आपका हो गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कर रहा है नंबर 11, ध्यान देखिएगा, क्या कर रहा है कि आकाश का पर्यायी शब्द नहीं है, नहीं है ये बताना है आपको, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न में क्या कर रहा है, क्या क्या हो सकता है, ऑप्शन दिया है आपका, अंतरिक्ष, वासव, अभ्र या फिर तारापथ, क्या हो सकता है बताइए। सीधी सी बात है, आपका जो आंसर हो जाएगा वासव, ये आपका आकाश का पर्यायवाची नहीं है। बाकी अंतरिक्ष है, अभ्र है, तारापथ भी है। वासव आखिर किसका है, तब इंद्र का है, किसका है, इंद्र का है, किसका है, इंद्र का भी है, घनिष्ठ का भी है, और बचा क्या आपका यहाँ पर नक्षत्र का भी ये है। ठीक है, वासव का मतलब यहाँ पर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, बहुत ईजी, देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है। शिशु सो रहा है, बालक खेल रहा है, छात्र पढ़ रहा है, छात्रा लिख रही है। चलिए क्या हो सकता है बताइए। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। सीधी सी बात है, अगर आपने इसका जो ऑप्शन चुना, फर्स्ट आपने सही चुना, शिशु सो रहा है। आखिर हम समझ लेते हैं कि अकर्मक क्रिया क्या होता है और सकर्मक क्रिया क्या होता है। इसकी पहचान के लिए सबसे पहले बताता है, कारण कि जब कर्ता द्वारा किसी कार्य से, फिर सुनिए, जब कर्ता द्वारा किसी भी कार्य से या कर्ता पर या किसी चीज पर कोई प्रभाव ना पड़े तो उसी को हम क्या पढ़ते हैं, अकर्मक क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अकर्मक। अगर आपको पहचानना है तो अगर वाक्य में आपने क्या लगाया या फिर किसको लगाया, तो वहां पर आपको क्या मिल सकता है यहाँ पर, ठीक है, सकर्मक क्रिया मिल जाएगा। ठीक है ना, क्या मिल जाएगा, सकर्मक क्रिया मिल जाएगा। जैसे कि आपका बालक सो रहा है, तो बालक क्या कर रहा है, यहाँ पर सो रहा है, क्या कर रहा है, सो रहा है। ठीक है, तो बालक सो रहा है। अगर बात कहें यहाँ पर छात्र पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, छात्र पढ़ रहा है, तो क्या कर रहा है, पढ़ने का काम कर रहा है, तो ये आपका सकर्मक क्रिया हो गया। ठीक है, बालक खेल रहा है, तो बालक क्या कर रहा है, खेलने का काम कर रहा है।
छात्रा क्या कर रही है, लिखने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, लिखने का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर सकर्मक क्या कर रहा है, ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अकर्मक किया है, क्या है, अकर्मक किया है, इसलिए यहाँ पर आपका जो आंसर होगा बाल शिशु सो रहा है। ठीक है, तो ये आपका कोई क्रिया होता नहीं है, इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, 12 का पहला हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए एक शब्द सही नहीं है। गिरने से कुछ नहीं, गिरने से कुछ ही बची इमारत, ध्वंसावशेष, पूर्णिमा की रात कुहू बोलते हैं, शिव का धनुष पिनाक बोलते हैं, ऐसी भूमि जो उपजाऊ ना हो ऊसर बोलते हैं। शिष्य बोली, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किस विकल्प में वाक्यांश के लिए एक शब्द सही नहीं, मतलब अनेक शब्दों के जो एक शब्द होते हैं वो इसमें सही नहीं कहा गया है, तो आपको उसको बताना है यहाँ पर। चलिए बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। यदि आपने इसका आंसर नंबर दूसरा चुना तो आपने सही चुना, पूर्णिमा की रात को। ठीक है, यहाँ पर कुहू नहीं बोलते हम लोग, ठीक है, कुहू नहीं बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, पूनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूनम बोलते हैं। बाकी गिरने से कुछ ही बची इमारत को हम ध्वंसा शेष बोलते हैं, शिव का जो धनुष होता है उसे हम पिनाक बोलते हैं। ठीक है, बचा आपका ऐसी भूमि जो बुझाऊ भूमि ना, उसे हम ऊसर भूमि बोलते हैं। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। चौथा कह रहा है कि निम्नलिखित में से दिए गए 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्तियों के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। खोदा पहाड़ और निकली चूहिया, बहुत ईजी है। चलिए बताइए क्या हो सकता है। आपका दिया गया है ऑप्शन, समय बीत जाने पर पछतावा करना, बिना परिश्रम किए ही अधिक लाभ प्राप्त होना, तीसरा है परिश्रम करने पर अधिक लाभ प्राप्त होना, परिश्रम करने पर भी लाभ कम प्राप्त होना। क्या हो सकता है इसका राइट, चलिए बताइए। यदि आपने इसका आंसर चौथा चुना तो आपने सही चुना, परिश्रम करने पर भी लाभ कम प्राप्त करना। कभी कभी होता है कि हमने बहुत मेहनत किया, हद से ज़्यादा। कोई अगर मान लीजिए 4 नंबर के लिए हमने बहुत मिला, मतलब कि 4 दिन हमने काम किया, कि किसने लिए 4 दिन काम किया, लेकिन हमें नंबर कितने मिलते हैं, 2 नंबर। तो मिलने कोई क्या हुआ, ठीक है, खुदा पहाड़ निकली चुहिया, तो इस तरीके से हमारा काम हो गया। ठीक है, लास्ट आज के क्वेश्चन कह रहे हैं कि होनहार बीरवान के हो चिकने पात लोकती का अर्थ निम्न से क्या है। होनहार व्यक्ति सदा दिखावा करता है, होनहार व्यक्ति हमेशा दूसरों के दोष निकालता है, होनहार व्यक्ति बहुत ही परिश्रम करता है। लास्ट ऑप्शन दिया, होनहार व्यक्तियों की प्रतिभा बचपन में ही दिखाई दे जाती है। चलिए क्या हो सकता है, आपको 3 सेकेंड का टाइम दे रहे हैं, क्या हो सकता है इसका आंसर बताइए। यदि आपने इसका आंसर चौथा चुना तो आपने सही चुना। ठीक है, होनहार बीरवाहन के हो चिकने पात का अर्थ हो जाएगा होनहार व्यक्तियों की जो प्रतिभा होती है, जो टैलेंट होता है, वो बचपन में ही दिखाई दे जाती है। ठीक है ना, तो आई होप आज आपको हिंदी का जो सेशन है बहुत ही आपने इंजॉय किया होगा, और एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके जीडी एग्जाम के लिए। तो ऐसे ही हमारे क्लास में बने रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।